दरभंगा मैसूर बागमती एक्सप्रेस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं अविनाश, आप सभी का होस्ट, आपका दोस्त। और आज मैं चालू करने वाला हूं 2022 की अपनी पहली ट्रिप, जो कि मैं जहां पर एक्सप्लोर करने वाला हूं एनएफआर को कुछ थोड़ा सा हिस्सा करूंगा, पूरा नहीं, बट फिर भी मेरी एंट्री होने वाली है अब एनएफआर में भी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ कृष्णा राजापुरम स्टेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे बाजू में वैसे यहाँ खड़ी है कृष्णा राजापुरम भुवनेश्वर हमसफ़र एक्सप्रेस, जो अभी कुछ ही देर में निकलने वाली है। 11 शायद 4:55 का इसका टाइम है यहाँ से निकलने का। तो ये जाएगी भुवनेश्वर की तरफ। और मेरी ट्रेन आएगी शाम को 5:13 पर। वो है मैसूर कोची वाली एक्सप्रेस, जिसमें मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सेलम तक। तो यहाँ से मेरी अपनी एनएफआर ट्रिप का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ चेन्नई तक। मेरा पहला जो है डेस्टिनेशन वो है चेन्नई। तो चेन्नई तक जा रहा हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग सा रूट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेन्नई के एयरपोर्ट तक जाना है और एयरपोर्ट के पास पड़ता है ताम्रम स्टेशन। तो ताम्रम स्टेशन जाने के लिए मैं पहले सेलम जा रहा हूँ, वहाँ से दूसरी ट्रेन लूँगा। वो है सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस। तो सेलम चेन्नई एक्सप्रेस का एक एडवांटेज है ये कि मुझे डायरेक्ट ताम्रम तक छोड़ेगी वो, और ताम्रम के थोड़ा सा नज़दीक में है एयरपोर्ट। और अगर मैं चेन्नई सेंट्रल जाता तो मुझे समय लग जाता, क्योंकि सुबह 7 बजे है मेरी फ़्लाइट कल, और अभी बज रहे शाम के 4:50, हाँ 4:30 हो रहे हैं अभी। तो सुबह सुबह मुझे कैसे भी करके चेन्नई पहुंचना था, मेरे को कोई और ऑप्शन मिल नहीं रहा था। तो यही एक ऑप्शन बेटर लगा कि यहाँ से पहले सेलम जाया जाए और सेलम से सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ली जाए ताम्रम तक। तो ताम्रम से कोई भी लोकल लेकर मैं चला जाऊँगा, शायद मीनमबाक्कम स्टेशन है वहाँ तक, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ। तो करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत कोचीवेली एक्सप्रेस में सेलम तक की कृष्णा राजापुरम से। मैसूरू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। तो आप सभी को एक बैक स्टोरी देता हूँ इस ट्रिप के बारे में, कैसे प्लान हुई है। तो एक्चुअली मैं अभी इस समय पे 12 और 13 तारीख को होने वाला था IRFC का कन्वेंशन। उसके लिए मैंने टिकट्स बुक की थी फ़्लाइट्स की, यहाँ से चेन्नई से कोलकाता की और कोलकाता से रिटर्न के लिए। तो कन्वेंशन तो एक्चुअली में पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि पहले लग रहा था शायद कोरोना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से थर्ड वेव आ जाएगी। वैसे आई भी थी और चली भी गई इतनी जल्दी। तो मेरी टिकट्स एक्चुअली कैंसिल नहीं कर पाया मैं। कैंसलेशन का दिख रहा था, तो 5,000 की टिकट टोटल जो पड़ी मुझे, तो वापस मुझे सिर्फ 300 रुपये कुछ मिल रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्रिप की जाए। मतलब अभी मौका मिल रहा है मुझे इतना जल्दी कोलकाता साइड पहुंचने का, तो एनएफआर भी पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए फिर मैंने कोलकाता से भी अगरतला तक की टिकट ले ली फ़्लाइट के लिए, और फिर अगरतला से मैं बाय ट्रेन आने वाला हूँ कोलकाता तक। तो ऐसी रहेगी ये पूरी जर्नी, ये पूरी ट्रिप एनएफआर की। वैसे अभी अभी जो निकली है चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, आप देखे होंगे, वो भी चेन्नई आज रात को ही पहुंचा देगी। बट मुझे डाउट हो रहा था कि मैं शायद ये पकड़ पाऊँ नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी थोड़ा काम था। तो प्लस जो रात का मुझे रुकने का थोड़ा दिक्कत हो रहा था कहीं पर चेन्नई में, कहाँ रुकूँ कैसे रुकूँ। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि ओवरनाइट जर्नी करते हैं, नींद भी हो जाएगी, प्लस ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा कहीं रुकने का। तो इसीलिए फिर अभी निकल रहा हूँ, और कल सुबह ऑलमोस्ट 3:30 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा चेन्नई नहीं ताम्रम पहुँचूँगा, वहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगा। वैसे यहाँ से सेलम तक का जो मेरा सफ़र है वो रहने वाला है जनरल कोच में, बट वो भी मैं पहले से ही बुक करा लिया था, क्योंकि अभी बुकिंग ऑन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इधर खाने पीने का भी मिल जाता है, केआरपुरम में मिल जाएगा आपको। उधर बाहर में एक रेस्टोरेंट टाइप का भी है, जो कि रेलवे ही कुछ खुद करता है उसको। तो अभी चलता हूँ, मेरा कोच है एकदम पीछे D1। तो देखते हैं कब आएगी ट्रेन। अभी तो इसका बोर्ड वगैरह सब लग चुका है। 16315 सर, देखो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं पीछे। तो चलो फिर पीछे एकदम D1 की तरफ। यहाँ पर ठीक 4:55 पर निकली है ये जो भुवनेश्वर वाली हमसफ़र एक्सप्रेस है, जो निकलती है यहीं कृष्णा राजापुरम से ही। तो कल ही इस फसल की मैंने कटाई की है, कोई नहीं, घर की खेती है, आ जाएगी दोबारा। ये भी पूरा ट्रिम कर दिया, नहीं तो ऐसे सारू बाबा जैसा हो गया था लुक मेरा। ये जो मैसूर कोची वाली एक्सप्रेस है, वो एक्चुअली यहाँ के जो लोकल्स है वहाँ उसके लिए काफ़ी फेमस है।
नॉर्मल डेज़ में भी एकदम फुल पैक जाता था यहाँ से बंगारपेट तक एटलीस्ट। तो मैं भी आज उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मेरा भी कोच पूरा फुल पैक रहने वाला है एटलीस्ट बंगारपेट तक। ऑल्दो मेरी सीट कंफर्म है, बट घुसने भी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी देखना पड़ेगा। भीड़ जमा होने लग गई ऑलरेडी, और इसमें से सब पास वाले, एमएससी पास वाले या फिर पता नहीं जनरल टिकट लेकर आए हैं। तो ये रही मेरी ट्रेन, और देखिए कितने ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन के लिए। मेरी तो कंफर्म सीट है, अब घुस के कैसे भी करके लेनी पड़ेगी अपनी खुद की सीट मेरे को। तो आप जैसे देख सकते हैं इस कोच में टीटी है, इस वजह से जो अनरिजर्व टिकट वाले हैं उन लोग को मिलने की, मतलब अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा खाली मिल गया, अपनी सीट मेरे को मिल गई। वैसे पैक है फिर भी ट्रेन, अभी निकलने के लिए भी तैयार है। तो ऐसा है कुछ हाल मेरी सीट का, सब पैक है और हम लोग अब निकल चुके हैं केजीएम से, और मेरी नॉन ट्रैक साइड सीट है। तो यहाँ पहुँचे हम लोग अपने पहले हॉल्ट केआरपुरम के बाद वाइट फील्ड, और यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है, पर शायद उन लोग को भी बाहर निकलना पड़ेगा वापस क्योंकि टीटी के कारण। देखते हैं, लगता है वाइट फील्ड में लोग चढ़ गए हैं और यहाँ शायद टीटी भी नहीं है, पता नहीं उस टाइम कहाँ से आया था। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बंगारपेट जंक्शन पर, और यहाँ पर अच्छी खासी खाली भी हो सकती है यहाँ पर ट्रेन। देखते उतरता हूँ मैं, कुछ खाने पीने का देखता हूँ। तो अपने राइट टाइम 6:13 से थोड़ा सा पहले ही हम लोग पहुँच गए हैं बंगारपेट जंक्शन पर, और यहाँ ट्रेन अच्छी खासी खाली हो गई है। और यहाँ पर मैंने इडली वड़ा भी ले लिया है, अभी खाएंगे। और शाम हो चुकी है, अभी अंधेरा होने वाला है, तो दिखाने में उतना कुछ है नहीं, और फिर भी जो स्टेशन आएंगे वो सब तो मैं दिखाऊंगा जहाँ पर रुकेगी ट्रेन। ये वैसे बंगारपेट को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मेन लाइन के अलावा, मेन लाइन जो कि जोलारपेट है बेंगलोर वाली, उसके अलावा 2 ब्रांच लाइन निकलती है। एक जाती है मरीकुप्पम की तरफ जो एक छोटी सी ब्रांच लाइन है, और जो दूसरी एक और ब्रांच लाइन वो जाती है कोलार की तरफ, जो आगे जाती है जो बेंगलोर का एक हॉल स्टेशन है
एयरपोर्ट वाला, उससे होते हुए यलहंका तक जाती है वो। तो ऐसे कुछ ब्रांच लाइन यहाँ से निकलती है। अभी हमारी ट्रेन का भी निकलने का समय हो गया है, तो चलिए चलते हैं अंदर, लेते हैं इसका आनंद। वैसे इसके इडली के अलावा वो वेज बिरयानी भी बेच रहा है, बट मैं इडली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बढ़िया शाम का समय है, इडली मिल गई, बस चाय मिल जानी चाहिए थी और मज़ा दुगना हो जाता। एक सेकेंड रुको, चाय का नाम लिया, चाय वाला हाजिर। भैया एक चाय देना। ऊपर ट्रेन के सफ़र में चाय ना मिले तो मज़ा नहीं आता मुझे। आप बताओ, आप में से कितने लोगों को चाय ज़्यादा पसंद है? वैसे खाने पीने का यहाँ बीच बीच में दिख रहा है, स्टेशन के एंड में तो उतना नहीं था। वहाँ सामने से जो लाइन जा रही है वो जा रही मरीकुप्पम के लिए, यहाँ से अलग से एक और ब्रांच लाइन है बंगारपेट जंक्शन के बाद। तो मेरी सीट है एक्चुअली में जो नीचे है वो इस वाली कूप में है, मेरे पीछे जो है, बट वहाँ पूरा फुल भीड़ है एकदम। तो ऊपर भी भीड़ है, नीचे भी भीड़ है, तो यहाँ भी के लिए खाली जगह बस मिल गई है। तो यहीं बैठ कर अपना इडली वगैरह खाते हैं, देखते हैं कैसी इडली है, दिखाता हूँ आपको। तो इडली है, वड़ा है और ये सांभर मिला है उसके साथ, देखते हैं। 50 रुपये का ये मिला है। 3 इडली है, वड़ा है, चटनी है और सांभर है। वड़ा तो ऐसे ठंडा लग रहा है, इडली भी ठीक ठाक ही है। वैसे 50 रुपये के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है, मैं बोलूँगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे पार कर रहे हैं कामासमुद्रम। हाँ, ये स्टेशन है। वैसे बात करी जाए इस ट्रेन के बारे में, जो है मैसूर कोचीवली एक्सप्रेस 16315 इसका नंबर है। तो ये बंगारपेट और बेंगलोर के बीच में जो अप डाउन करते हैं डेली, उनके लिए बहुत फेमस है। सुबह के टाइम में भी उनका आना हो जाता है और शाम के टाइम में भी बहुत बेहतरीन समय पे उनको वापस जाने के लिए सही मिल जाता है, क्योंकि बाय रोड अगर देखेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये ट्रेन बहुत लोग प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से इस ट्रेन के जो जनरल में हमेशा आपको भीड़ दिखेगी बेंगलोर से बंगारपेट के बीच में। वैसे बंगारपेट के बाद तो खाली हो गई है ट्रेन, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है अब। और ये जो ट्रेन है ये जुलारपेट्टा ही जो आगे आएगा बड़ा स्टेशन, उसको बाईपास करती है और जाती है सेलम की तरफ। अगर आपको जुलारपेट्टा तक और उससे आगे तक का डे लाइट में अगर आपको कोई जर्नी देखनी है तो उसका लिंक मैं दे दूँगा। मैंने शेषाद्री एक्सप्रेस में करके रखी है वो जर्नी, यहाँ से तिरुपति तक, बैंगलोर से तिरुपति, केआरपुरम से तिरुपति बेसिकली। तो वो डे लाइट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अपने समय से 17 मिनट के डिले के बाद हम लोग पहुँचे अभी कुप्पम पे। और वैसे बंगारपेट पे भी हम लोग का डिले 5 मिनट था और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया अभी। जो कामासमुद्रम स्टेशन गया उसके बाद हम लोग की ट्रेन इंटर की है अभी आंध्र प्रदेश स्टेट में, और जो कुप्पम है वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है। तो यहाँ से एक्चुअली में ये ट्रेन गुजरेगी आंध्र प्रदेश के बाद अभी तमिलनाडु में भी घुस जाएगी, क्योंकि अगला स्टॉप हमारा तमिलनाडु में है, जो है तिरुपुर है कि तिरुपत्तुर है शायद। तो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमारी ट्रेन अभी घुसी है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स के अंदर, और फिर आगे अभी फिर से तमिलनाडु लगने वाला है। अभी पीछे गया कर्नाटका। तो 20 मिनट के डिले के साथ हम लोग निकले अभी कुप्पम से, और समय हो रहा है 6:55।
वहाँ आपको पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा होगा, वैसे कमाल है, आईफोन का पूरा दिख जाता है। तो वो एक्चुअली है जोलारपेटाई के पास, जोलारपेटाई स्टेशन से जो पहाड़ दिखते हैं वो वाला। और अभी हम लोग ले रहे हैं उसकी बाईपास लाइन, मतलब जोलारपेटाई नहीं जाके बाईपास कर रहे हैं हम लोग और सेलम की तरफ जाएंगे अब यहाँ से। और इस बाईपास लाइन से अगर आपको जोलारपेटाई वैसे जाना है तो अभी हमारा जो स्टॉप आएगा तिरुपत्तुर, वहाँ पर आप उतर सकते हैं और जोलारपेटाई जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अवॉइड करें, वैसा थोड़ा दूर पड़ जाता है तिरुपत्तुर। फिर भी यहाँ से अराउंड शायद 10 किलोमीटर कुछ है। और वो जो लाइन है वो जा रही है जोलारपेटाई की तरफ। तो जोलारपेटाई में रिवर्सल को अवॉइड करने के लिए ये बाईपास लाइन बनाई गई है, जो जोलारपेटाई को बाईपास करके यहाँ पर आती है तिरुपत्तुर जंक्शन पर। जंगल झाड़ी, अरे बात कुछ ज़्यादा क्लोज। तो यहाँ हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं चेन्नई सेलम वाली लाइन को, वहाँ से वो आती है जोलारपेटाई से होते हुए। तो ठीक 7:50 पर हम लोग अभी पहुँचे तिरुपत्तुर जंक्शन पर और अभी 2 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल भी गए हैं। और ये जंक्शन किस लिए कहा जाता है तो आपको पहले ही पता चल गया है। जो बाईपास लाइन आती है बेंगलोर की तरफ से वो यहाँ पर आके मिलती है। ये जो तिरुपत्तुर जंक्शन है या फिर तिरुपत्तुर जो सिटी है वो जोलारपेटाई सिटी से कम शायद 15 से 20 किलोमीटर कुछ दूरी पर है। तो जिन लोगों का अगर जोलारपेटाई जाना है लेकिन ट्रेन आपकी जा नहीं रही और तिरुपत्तुर रुक रही है तो आप यहाँ उतर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप तिरुपत्तुर वाली गाड़ी में बैठिए अगर आपको जोलारपेटाई जाना है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलने का साधन वगैरह तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरे ख्याल से। जो लोग यहाँ से वो बता पाएंगे बेसिकली, बट बेटर ये रहेगा कि डायरेक्ट जोलारपेटाई वाली गाड़ी पे ही बैठें। अभी अगला हमारा जो स्टॉप है वो है सेलम जंक्शन, जो आएगा 9:17 पर, उसका ऑफिशियल टाइम है। वैसे ये गाड़ी को स्लैक है तो कवर कर चुकी है ऑलरेडी। जो भी डिले था 20 मिनट का डिले था हमारा कुप्पम पे, तो उसके बाद कवर कर लिया। तो देखते हैं अब कब पहुंचाती है सेलम, क्योंकि सेलम से मेरी जो अगली गाड़ी है वो 9:40 पे ही है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है अपनी गाड़ी चेंज करने के लिए। 7:53 को निकले अभी हम लोग तिरुपत्तुर जंक्शन से। तिरुपत्तुर दोड्डमपट्टी।
तो गाइस अपने समय से 5 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँचे यहाँ सेलम जंक्शन पर, और यहाँ पर मेरी जर्नी ख़त्म होती है मैसूर कोचीवली एक्सप्रेस में, जो अभी निकलने को तैयार है। उसका टाइमिंग भी हो गया है और मैं जा रहा हूँ अभी मेरी दूसरी ट्रेन पकड़ने। वो है सेलम चेन्नई एक्सप्रेस और वो अभी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर, जो एक छोटा सा आइलैंड प्लेटफॉर्म है, तो आगे है, जाना पड़ेगा मेरे को काफ़ी। तो अभी चलता हूँ, पहुँचते हैं अपनी दूसरी ट्रेन की तरफ। बताता हूँ मैं तब तक सेलम जंक्शन के बारे में भी। तो यहाँ सेलम जंक्शन पर ये IRCTC फूड प्लाज़ा है, श्री गुप्ता स्वीट्स के नाम से। वहाँ से मैंने ये वेज फ्राइड राइस लिया है। अभी जाता हूँ ट्रेन के अंदर और दिखाता हूँ आपको कैसा है वेज फ्राइड राइस। 9:40 पर निकलने का टाइम है, 9:30 हो चुका है, 9:30 हो चुका है। तो जल्दी से चलता हूँ अब मैं, ये तो छूटेगी तो नहीं, इतना पक्का है। तो मैं अभी चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, और जो मेरी सेलम चेन्नई एक्सप्रेस है वो यहाँ पर लेफ़्ट में खड़ी दिख रही है आपको, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1A। एक दूसरा प्लेटफॉर्म सेलम जंक्शन का, यहाँ से कुछ स्टार्ट होने वाली गाड़ियाँ इसी प्लेटफॉर्म से निकलती है। और मज़े की बात है, जो सेलम चेन्नई एक्सप्रेस है वो है CR की गाड़ी, सेंट्रल रेलवेज़ की, मतलब SR में चलती है पूरी सेलम से चेन्नई तक, और है CR की गाड़ी। इसका रीज़न ये है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसका RSA है चेन्नई मेल के साथ। तो चलता हूँ मैं अपनी सीट की तरफ। मेरा कोच है S8, मेरे ख्याल से यहीं पीछे होगा। ये है मेरा कोच S8। अभी के लिए पूरा खाली है। चलो, ओहो हो, पूरा खाली कोच मिला है मेरे को, मज़ा आ रहा है। वैसे मेरी मिडिल बर्थ है, लेकिन अब मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ। और फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंटर कर रही है कोई ट्रेन चेन्नई की तरफ जाने वाली। मोस्ट प्रोबेबली वो पालक्कड़ चेन्नई एक्सप्रेस है। तो गाइज़ ये है मेरी मस्त खाली सी ट्रेन, सेलम से चेन्नई एगमोर तक जाने वाली 22154। हाँ, 22154। इसका RSA है वैसे चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस के साथ, चेन्नई वो मेल के साथ, जो मुंबई चेन्नई मेल है उसके साथ RSA है। और सेंट्रल रेलवेज़ की गाड़ी है, ICF ट्रेन है, पूरी खाली है, मजा आने वाला है रात भर में। अभी टिकट जब चेक किया था, करंट में ऑलमोस्ट 250 से ऊपर सीट्स अवेलेबल थी, और लास्ट में अभी 9 बजे तक आते थे और 220-230 कुछ हो गई थी। तो गाड़ी ऑलमोस्ट खाली है पूरी। तो पूरा रात का मज़ा आने वाला है। सुबह 3 बजे मैं पहुंचूंगा ताम्रम पे। वैसे ये जो गाड़ी है ये थोड़ा अलग सा रूट लेती है, यहाँ से जाती है ये विरुद्धनगर नहीं, वृद्धाचलम जंक्शन पे। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट लाइन जाती है, एक ब्रांच लाइन वृद्धाचलम जंक्शन के लिए। पहले वो डीजल हुआ करती थी, लेकिन अभी लास्ट मेरे ख्याल से जनवरी 20 से ही इस गाड़ी को एंड टू एंड इलेक्ट्रिक हो गया है। मतलब अगर मैं 20 तारीख से पहले जनवरी के अगर ट्रैवल करता तो इसमें मेरे को डीजल मिलता। अभी रात का समय है, मज़ा आने वाला है, और थोड़ा सा एक अच्छा रूट, यूनिक रूट था, बट रात में निकलने वाला है। कोई नहीं, तो इस रूट का अगर आपको जानकारी चाहिए, इस ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जो इंडिया रेलवे इन्फो वेबसाइट है उसमें आपको इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि किस रूट से जाती है, कैसा मैप है उसका। और आप लोग में से बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मैप आप दिखाते हो, तो वो इंडिया रेल इन्फो वेबसाइट है, उसी में का मैं मैप जो रहता है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ मैं। तो आप भी खुद जाके देख सकते हैं वहाँ पर, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो किस जगह से कहाँ पर निकलती है। वैसे बात करें सेलम जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 3 लाइन्स निकलती है आगे की तरफ, इधर जाती है 2 लाइन्स, वैसे 2 नहीं, एक ही जाती है। आगे मैग्नेसाइट जंक्शन है, वहाँ से डाइवर्ट होती है लाइन, जो आपकी क्या धर्मापुरी के लिए एक लाइन जाती है उधर से मैग्नेसाइट जंक्शन से, और एक जाती है जहाँ से हम लोग आए जोलारपेट वाली लाइन, तो वो एक लाइन है। और इधर सामने जाती है आपकी वही वृद्धाचलम जंक्शन वाली एक लाइन है। उसके अलावा जो इरोड वाली एक लाइन है, उसके अलावा एक और लाइन जाती है मेरे ख्याल से करूर, हाँ करूर जंक्शन के लिए जाती है लाइन। तो ऐसे करके कुछ अलग अलग लाइन्स है सेलम जंक्शन से। तो ये है सीन। जो बाजू में पालक्कड़ एक्सप्रेस आई है वो करूर वाली लाइन से आई है, पालक्कड़ करूर। उसका भी मैं जर्नी कंपाइलेशन बनाया, चेन्नई से पालक्कड़ तक का, वो भी डीजल में थी। आपका शायद डिंडीगुल से पालक्कड़ पूरा डीजल में जाती है वो। तो उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आप लिंक में जाके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। अभी करते हैं जर्नी की शुरुआत। अभी समय हो गया वैसे हमारी गाड़ी का भी निकलने का, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया पहुँचते पहुँचते। तो अभी मज़ा आने वाला है ऐसी खाली पीली गाड़ी में। खाना भी खा लूँगा, वेज फ्राइड राइस 90 रुपये का है। वैसे ये थोड़ा महंगा है, बट देखते अब कैसा रहेगा क्वालिटी। तो यहाँ पर आया है सामने यशवंतपुर सेलम पैसेंजर, और उसके एंट्री करने के साथ ही हम लोग निकल रहे हैं अब सेलम जंक्शन से अपने ठीक समय 9:40 पर।
ओके, जो पालक्कड़ जिसको मैं बोला था वो एक्चुअल में पुडुचेरी मंगलूर एक्सप्रेस है, ऐसा अनाउंस हो रहा है, तो मैं गलती से बोल दिया हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ऐसे अंधेरे में भी। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है सेलम जंक्शन का, थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है नॉर्मल प्लेटफॉर्म से। सेलम जंक्शन रात के 9:40 को हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं सेलम जंक्शन। यहाँ से अब सेलम टाउन होते हुए जाएगी ये गाड़ी वृद्धाचलम जंक्शन की तरफ। फिर वहाँ से विलुपुरम से आगे जाएगी चेंगलपट्टू और उसके बाद तामरम चेन्नई एगमोर, ऐसे जाएगी ये। तो मैं उतर जाऊँगा वैसे तामरम पे सुबह 3-3:30 बजे। तो आप देख सकते हैं जस्ट सेलम जंक्शन के बाद डाइवर्ट हो रही है ट्रेन। ये जो लोकोमोटिव आपको दिख रहा है वो लगने जा रहा है अभी पुडुचेरी मैंगलोर एक्सप्रेस में। मोस्ट प्रोबेबली वो इसी रूट से आई है जिस रूट से हम लोग अभी जाने वाले हैं, क्योंकि और कोई रूट मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा वो किस दूसरे रूट से आ सकती है। तो विलुपुरम से पुडुचेरी पास में पड़ता है और विलुपुरम यहाँ से जाने के लिए वही एक रास्ता है। और अभी हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं उसी रास्ते के लिए। वहाँ पर जो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जा रहा है सेलम इरोड की तरफ, दूसरा एक और रास्ता जा रहा है वो करूर की तरफ। एंड हियर वी आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स वृद्धाचलम जंक्शन। तो ऐसा कुछ है नज़ारा मेरे कोच का, पूरी खाली है, बहुत ही कम लोग हैं इस ट्रेन में अभी फ़िलहाल। और अभी टाइम है थोड़ा खाना खाने का, देखते हैं क्या मिला है। तो ये वेज फ्राइड राइस लिया हूँ मैं, इसके साथ टोमेटो केचप और स्पून लिया है, बस 90 रुपये का है। दिख काफ़ी सही रहा है, काफ़ी सही दिख रहा है वो। उसके स्मेल से ही मेरे को समझ में आ रहा है कि मस्त है, क्योंकि मेरे सामने वैसे वो बनाया है वो, तो गारंटी है अच्छा ही है। सेलम मार्केट स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग ये। सेलम काफ़ी बड़ी सिटी है तमिलनाडु की, और एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी है, इसलिए सेलम के अंदर ही आपको 2-3 स्टेशन देखने को मिल जा रहे हैं। सेलम टाउन। तो सेलम से निकलने के बाद हम लोग अपने पहले स्टॉप सेलम टाउन में पहुँचे हैं। सेलम मार्केट को हम लोग स्किप कर दिए और सेलम टाउन है इसका पहला स्टॉप। तो यहाँ से अब निकल रही है ट्रेन, देखो आवाज़ भी आ गया है, इधर गार्ड ने सीढ़ी भी मार दी है। तो अभी तो मैं खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, फिर बाद में वृद्धाचलम जंक्शन जो आएगा करीब 12 बजे के आसपास, वहाँ पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल है। तो यहाँ पर आ जाएगा लोकोमोटिव, फिर 12 बजे के बाद फिर सीधा सुबह 3 बजे तामरम आएगा जहाँ पर मैं उतरूँगा। तो वहाँ पर मैं जर्नी एंड करूँगा। तो देखता हूँ अगर जमेगा तो अभी वृद्धाचलम जंक्शन में मैं लोको रिवर्सल दिखाता हूँ आपको, और अभी खाना खा के थोड़ा सा आराम करता हूँ। तो इस पॉइंट पर एक साथ 3 लाइन्स आके जुड़ रही है। एक आ रही है कडलोर पोर्ट की तरफ से, एक आ रही है विलुपुरम की तरफ से, और एक हमारी लाइन सेलम से। तो रात के बज रहे हैं 12:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी वृद्धाचलम जंक्शन पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होने वाला है और हम लोग अभी बढ़ेंगे यहाँ से विलुपुरम वाली लाइन पर, जो आगे जाती है चेन्नई एगमोर की तरफ, चेंगलपट्टू तामरम होते हुए।
तो रात के 12:15 पर हम लोग पहुँचे हैं अभी वृद्धाचलम जंक्शन पर। यहाँ पर थोड़ा डिले हुआ है 5 मिनट का, और 12:10 पर पहुँचना चाहिए था हमें, थोड़ा लेट से पहुँचे। तो हम लोग जैसे वृद्धाचलम जंक्शन जो इंटर कर रहे थे, ऑलरेडी एक लोकोमोटिव अवेलेबल था जो हमारी ट्रेन को अभी लगने वाला है। इस साइड में आप देख सकते हैं। तो रिवर्सल में आप अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो हमें लोकोमोटिव सेलम से लाया है वही लोकोमोटिव सेम नहीं ले जा रहा, दूसरा लोकोमोटिव लगने वाला है अभी यहाँ से। तो सेलम से कौन सा लोकोमोटिव आया वो तो मुझे पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एक वैप4 था, उसके हॉकिंग वगैरह से मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और यहाँ पर अब जाके देखते हैं कौन सा लगेगा। वैसे जनरल क्लास की जो सीट्स है वो काफ़ी पैक है, चल रहा है अभी यहाँ पर, बट हमारा स्लीपर क्लास अभी भी खाली है। यहाँ से सुबह 3 बजे अब हम लोग पहुँचेंगे तामरम पे, और ये गाड़ी 4 बजे के करीब पहुँचती है चेन्नई एगमोर। तो ओवरनाइट के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है अगर सेलम से चेन्नई जाना है और आपको सीट चाहिए तो, क्योंकि बाकी दूसरी गाड़ियाँ भी उतने ऑलमोस्ट टाइम लेती है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा भी लोकोमोटिव लगा है हमारी ट्रेन को, लगने वाला है यहाँ से वृद्धाचलम जंक्शन से। अराकुनम का वैप4 मिला है अब यहाँ से हमें 22961। तो अराकोनम का वैप4 लगा हुआ है हमारी ट्रेन को, यहाँ से वृद्धाचलम से हो जाएगा चेन्नई एगमोर तक पूरा। वैसे बात करें वृद्धाचलम जंक्शन की, तो इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 4 मेन लाइन जाती है। 4 नहीं, एक्चुअली 2 मेन लाइन है, एक ही मेन लाइन है ये। वो आती है आपकी तिरुचिरापल्ली जंक्शन से, और सामने जाती है विलुपुरम की तरफ। और जो ब्रांच लाइन्स है वो जाती है एक सेलम की तरफ, और एक जाती है कडलोर पोर्ट, हाँ उसकी तरफ। तो ऐसा करके 4 लाइन्स निकलती है यहाँ से, तो इसलिए जो वृद्धाचलम है वो एक जंक्शन कहलाता है। अब देखते हैं कब निकलते हैं। अब लोको लग चुका है, अब शायद अगले 2-4 मिनट में निकल जाएंगे अब यहाँ से। तिरुचिरापल्ली जंक्शन, चेन्नई एगमोर, रॉकफोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो एकदम खाली है रॉकफोर्ट एक्सप्रेस, और वो अभी निकल रही है हमारे से पहले वृद्धाचलम जंक्शन से। इसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। अब ऑलरेडी 20 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं। नागरकोइल ताम्बरम एक्सप्रेस 22658, नागरकोइल ताम्बरम एक्सप्रेस, ट्राई वीकली एक्सप्रेस। इसको भी हमसे पहले ही स्टार्टर मिल गया। चेन्नई एगमोर मदुराई पांडियन एक्सप्रेस। देयर गोज पांडियन एक्सप्रेस। तो अब करीब 40 मिनट के डिले के साथ हम लोग निकले हैं वृद्धाचलम जंक्शन से रात के 1 बजे।
नागरकोइल ताम्रम एक्सप्रेस से। सो गाइस 3:55 पर हम लोग अब फाइनली पहुंच चुके हैं ताम्रम पर, और 45 मिनट का डिले हो गया था हम लोग का। तो यहाँ पर इस ट्रिप का मेरा फर्स्ट पार्ट अभी ख़त्म होता है। चेन्नई पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे जाना है एयरपोर्ट, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो शायद मैं अपने सेकंड चैनल पर डालने वाला हूँ, तो चेकआउट कर लेना। वो डालूँगा तो लिंक दे दूँगा ऐसे डिस्क्रिप्शन में। ये भी ट्रेन अभी निकलने को तैयार है। ये रहा मेरा कोच S8, और ये गई सेलम एक्सप्रेस चेन्नई एगमोर की तरफ। सो गाइस इस वीडियो के लिए अभी बस इतना ही। होप सो आप सभी को पसंद आया होगा ये व्लॉग। थोड़ा सा मतलब जर्नी थोड़ा कम दिखाया है इस वीडियो में, बट फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिखाया हूँ, और एक नए रूट के एक नए कुछ स्टेशन भी दिखाए हो आपको इस बार। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में किसी। और ये गई चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस, सेलम चेन्नई एगमोर, और ये RMS कोच है एक्चुअली में। पीछे तो गया मतलब वो पार्सल वाला, जो बेसिकली जो चेन्नई मेल के लिए है, वो मुंबई चेन्नई मेल के लिए। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। इस जर्नी को कंटिन्यू, इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। दिखाता हूँ मैं फिर मेरी ट्रिप आगे का कैसी रहती है, और मैं अगली कौन सी ट्रेन लेने वाला हूँ, कहाँ से लेने वाला हूँ, सब दिखाऊँगा अभी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, और मिलते हैं हम जल्दी। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके। मदुराई चेन्नई एगमोर पांडियन एक्सप्रेस, मदुराई चेन्नई एगमोर पांडियन एक्सप्रेस।